बढ़िया, लालटेन जल गया इस बार। लालटेन जल गया। बांकीपुर में लगातार आप बूथ घूम रहे हैं। मार्जिन से जीत कराएंगे हम लोग 3 तारीख को। जो हमारे जनता जनार्दन है बांकीपुर की, उन्होंने इस बार परिवर्तन को वोटिंग किया है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट्स हैं, उन्होंने एकदम खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रखा है। उन्हें आई कार्ड के द्वारा वो इशारा कर रहे हैं जनता को। जीविका दीदियों को तो इन्होंने मतलब चुनाव जीतने का हथियार बना के रख लिया है। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। देखिए कदम कुआं का इलाका है और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में लगातार वोटिंग हो रही है। वोटिंग के दौरान कई जगह से आपको बता दें कि समर्थकों में आपस में भिड़ने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि प्रशांत किशोर भी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे बीच आपको बता दें कि जो आरजेडी से जो उम्मीदवार है रेखा गुप्ता, वो मौजूद हैं। कैसा चल रहा है मैम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लालटेन जल गया इस बार। लालटेन जल गया बांकीपुर में, पूरा बांकीपुर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगातार आप बूथ घूम रहे हैं। मार्जिन से जीत कराएंगे हम लोग 3 तारीख को। लगातार आप तेजस्वी यादव लास्ट में आए, क्या इसका एक पूरा माहौल चेंज हो गया। पूरा माहौल चेंज हो गया। और जो हमारे जनता जनार्दन है बांकीपुर की, उन्होंने इस बार परिवर्तन को वोटिंग किया है। कितना मार्जिन से इस बार आप सोच रहे हैं? अच्छे मार्जिन से जीतेंगे इस बार हम लोग और जीत कराएंगे, क्योंकि जो हालिया घटनाक्रम रहे उससे जनता आक्रोशित थी और परिवर्तन चाह रही थी। परिवर्तन चाह एक मौका मिला उनको और वो परिवर्तन कर रहे हैं। आप लगातार बूथों पे घूम रहे हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत है। दिक्कत तो थी, सुबह सुबह से ही मैं इसकी आवाज उठा रही हूँ। कार्यालय, अपने डीएम कार्यालय में भी मैंने कंप्लेन किया है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट्स हैं, उन्होंने एकदम खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रखा है। उनके जो आईडी कार्ड हैं, उसमें बकायदा भारतीय जनता पार्टी लिख के ही उन्होंने आईडी कार्ड इशू किए हुए हैं। और कहीं ना कहीं वो जनता का गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अपने आई कार्ड के द्वारा वो इशारा कर रहे हैं जनता को, सिंबल दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ दिखा रहे हैं। तो इस वजह से बहुत मतलब तकलीफ है कि एक चुनाव आयोग कैसे इसकी इजाजत दे रहा है। आचार संहिता का इस तरह से उल्लंघन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बूथ के बाहर लोग सिंबॉलिक कार्ड लगा के घूम रहे हैं, तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसकी मैंने विरोध किया है और उम्मीद करते हैं कि 6 बजे से पहले कम से कम एक्शन हो जाए। जी बिल्कुल। जिस तरह से प्रशांत किशोर भी एक आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जीविका दीदी घूम रही है, क्या गलत है। जीविका दीदियों को तो इन्होंने मतलब चुनाव जीतने का हथियार बना के रख लिया है। चाहे चुनावी सभा में भीड़ लगाना हो, चुनाव के दिन इनको यूज करना हो, तो इन्होंने उनको एक सत्ता को हासिल करने का एक हथियार बना के रखा हुआ है। उनका एक्चुअल काम तो वो कर ही नहीं रही है। बस पूरे बिहार में घूम घूम के, जहाँ चुनाव है, हमको तो लगता है पूरे देश में अब घूम घूम के जीविका दीदियों का यही काम रह जाएगा कि चुनाव जितवाना है, सभा को भर के रखना है, कुर्सी फुल कर देना है। यूज हो रहा है, यूज सत्ता और शक्ति का भरपूर दुरुपयोग है, भरपूर दुरुपयोग है। मैक्सिमम आपका वोट जो है किस समाज से मिल रहा है? सभी समाज से मिल रहा है। बोले ना, पूरे बांकीपुर की जनता परिवर्तन चाह रही है, तो उसमें तो कोई एक समुदाय हो नहीं सकता। तो सारे समाज के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, और चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हर तरह के लोग, दलित हो, महादलित हो। दलितों के साथ तो इतना अन्याय हुआ चुनाव जीतने के बाद कि लगातार उनके घर को तोड़ा गया। अभी बहुत से मोहल्ले ऐसे हैं जिसको सिर्फ चुनाव के कारण स्टे किया गया है। देखिएगा चुनाव के बाद धड़ाधड़ उनको तोड़ दिया जाएगा। रेखा गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद थी, आरजेडी की ओर से कैंडिडेट हैं। कह रही हैं कि रिकॉर्ड मतों से इस बार आरजेडी जीतने जा रही है। हर समाज का वोट जो है वो आरजेडी को मिल रहा है। तेजस्वी यादव का जो लास्ट का जो रोड शो था, उसने मैजिक कर दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दावे आखिरकार नतीजे में कितना बदल पाते हैं। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।